दुनिया में युद्ध रुकवाने वाले कई नेता हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज बिल्कुल अलग है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो, आर्मेनिया अजरबैजान का विवाद हो, ट्रंप हर जगह खुद को शांति का मसीहा बताने का कोई मौका छोड़ते ही नहीं। क्रेडिट लेने का उनका ये हुनर इतना खास है कि अब समर्थक बने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाने की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, वाकई ट्रंप ने युद्ध रोके हैं या बस बयान देकर दुनिया में सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मान नहीं रहे। ऐसा कोई दिन नहीं जब ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का कोई क्रेडिट ना ले रहे हों। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी ट्वीट पर, कभी व्हाइट हाउस के लॉन से। कहानी एक है, मैंने दोनों को फोन किया और दोनों ने युद्ध रोक दिया। Both nuclear countries, strong nuclear countries. And I talked about trade, and I said, we're not doing trade if you guys are going to be throwing bombs at each other. And they both stopped. And I stopped that war. ट्रंप की ये शांति वाली कहानी सुनकर लगता है जैसे इंडिया पाकिस्तान की कूटनीति वाशिंगटन की गली से खड़ी। ट्रंप जब कहें कोई भी देश शांति का समझौता कर ले। ट्रंप का अंदाज इतना आत्मविश्वासी कि लगे अभी नोबेल पीस प्राइज का शिलान्यास अपने नाम ही करवा लेंगे। ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले सैन्य संघर्ष की स्थिति को संभाला। परमाणु युद्ध में ये हालात बदल सकते थे, लेकिन सीज फायर उन्होंने करवा दिया। ट्रंप का ये बयान अजरबैजान और आर्मेनिया के सीज फायर के बीच आया है। As president, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world. Today's signing follows our success with India and Pakistan. They were going at it. They were going at it big, and they were two great leaders that came together just prior to what would have been a tremendous conflict, as you know, a nuclear conflict probably. ट्रंप अपने इस दूसरे कार्यकाल में न सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों पर लगातार टैरिफ थोप रहे हैं। कभी दुनिया के अलग अलग देशों में शांति समझौते का राग अलाप रहे हैं। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you think? They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने ऐसा ही बयान दिया था। तब भी कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया। A war a month, but the last 3 were very close together. A war a month, but the last 3 were very close together. ट्रंप न सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, बल्कि लगातार दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों सीज फायर से खुश हैं। We talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And ट्रंप लगातार अपने आप को शांति दूत दिखा रहे हैं, अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। ट्रंप के बयान के साथ अमेरिकी व्हाइट हाउस भी अपने स्टेटमेंट में कह चुका है कि हर महीने एक शांति समझौता ट्रंप की देन है, इसलिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about 1 peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. इसराइल, पाकिस्तान, कंबोडिया और आर्मेनिया जैसे देश ट्रंप को शांति का मसीहा बता रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल दिया जाए। I think President Trump deserved to have a Nobel Peace Prize, and we will defend that, and we will promote for that, and that's obvious. डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप के चाहने वाले भले जो मर्जी दावा करें, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि भारत के जवाबी हमलों से त्रस्त होकर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की पहल की गई थी। पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है
कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। खैर, सच है कि ट्रंप को रोकना शायद दुनिया के किसी भी युद्ध को रोकने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब क्रेडिट लेने की बात हो तो ट्रंप के पास शब्द भी हैं, मंच भी है और मौका बनाने का हुनर भी। पहले भारत पाकिस्तान और फिर अजरबैजान आर्मेनिया के बीच शांति समझौते के बाद अब बस देखना है कि अगली बार ट्रंप किस लड़ाई की शांति अपने नाम लिखवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।